एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी ने जो कि 25,083 पे क्लोजिंग दी है और निफ्टी में जो कैंडल बनी है वो आपकी बनी है, देख सकते हैं, फुल रेड कैंडल, स्मॉल कैंडल है लेकिन फुल रेड है। ओपन जहाँ हुआ था उससे थोड़ा सा ही ऊपर गई है और वहीं वहाँ से पूरी सेलिंग हुई है और डे लो पे आके क्लोजिंग हुई है स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें तो। और आज हमने लाइव ट्रेड लिया था, आज कल भी हमारा लॉस हुआ था, आज भी हमारा लॉस हुआ है। आपने वीडियो देखी होगी अगर लाइव ट्रेडिंग की तो। हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे, मैं वेट कर रहा था मार्केट नीचे आई तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैं कहूँ कि कल लॉस हो गया था, थोड़ा आज वेट करके ट्रेड लेते हैं, क्या पता आज भी मार्केट ऊपर चले जाए तो थोड़ा सा। फिर जब यहाँ से सपोर्ट लेने लगी क्लोजिंग प्राइस की, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, तब मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया था। ऑल्दो मेरे को यहाँ पे 1250 तक का प्रॉफिट भी दिखा है, बट मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरा टारगेट था इसका ब्रेक। ये जो लो है इसको ब्रेक करेगी तब मैं टारगेट बुक करूँ। क्यों? क्योंकि बायर थे, बायर अभी प्रॉफिट अपना बुक नहीं किए हैं, बायर हैं, बायर का एसएल इसके नीचे है तो मार्केट इनको टारगेट करना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, बट मार्केट घूम गई है, मैंने अपना एसएल ले लिया है, कोई बात नहीं। और मार्केट पूरे दिन साइडवेज से देखेंगे आप तो लास्ट में थोड़ी सी सेलिंग आई है। पहले मार्केट ने सबको निकाला है, उसके बाद सेल किया, तो मतलब यहाँ पे किसी ऑपरेटर ने सेल किया होगा, क्योंकि अगर यहीं से डायरेक्टली सेलिंग आ गई थी तो यहाँ पे सेलर रहते। बट उसने क्या किया, पहले से ऊपर ले गया है, जितने भी लोग सेल किए थे पूरे दिन में सबको निकाला है, उसके बाद उसने सेल किया है। और देखिए मार्केट नीचे आई और नीचे ही क्लोजिंग भी दी है। तो और अभी मार्केट में बायर भी होंगे, देखिए इसका लो ब्रेक नहीं किया है और मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज किया। और जो भी लोग इधर सेल किए थे, अगर एक्सपायरी थी, एक्सपायरी की वजह से निकल गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो जो मंथली एक्सपायरी में बैठे हैं सब लोग होल्ड करके बैठे होंगे, क्योंकि 25,000 के ऊपर ही क्लोज भी कर रही है, होल्ड भी कर रही है। तो अभी सबके एसएल है, तो क्या मार्केट उनको कल टारगेट करेगी, देखते हैं। मार्केट में जो भी सेलर थे उनको निकाल दिए, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही थी तो सेलर निकल गए, बाहर ही है मार्केट में, ज़्यादा सेलर तो है नहीं। तो कल मार्केट अगर फ्लैट खुलती, यहाँ पे खुलती है गैप अप या फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है, तो हम 25,000 ब्रेकडाउन का के लिए टारगेट करेंगे और ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी बाहर ही मार्केट में सेलर है नहीं। और मार्केट अगर कहीं गैप अप इधर खुल जाती है फिर देखेंगे मार्केट क्या करना चाहती है। जैसे ऐसी कोई कैंडल बना दी, मान लीजिए गैप अप खुल गई और ऐसी कोई कैंडल बना दी और फिर आ गई यहाँ पे और सपोर्ट ले रही है, तो फिर तो कल तो मतलब 99% चांसेस रहेगा कि ब्रेक हो जाए, बट 1% है कि नहीं भी हो, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकती है। आज भी बहुत हाई चांस था यहाँ से कि इसको ब्रेक करना चाहिए था, बट नहीं की है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। आप गलत हो सकते हो, मार्केट कभी भी गलत नहीं हो सकती है। कुछ रीज़न रहा होगा, क्या पता मार्केट कई कई लोगों को ट्रैप करना चाहती हो, जैसे इधर भी बैठाई है बाहर को, इधर भी बाहर है, तो सबको एक साथ ट्रैप करना चाहती हो, कुछ बड़ा सोच रही हो। हमको तो लगता है तुरंत हो जाए ना, बट मार्केट ऐसा नहीं करती, मार्केट कुछ सोचती है, बड़ा सोचती है कभी कभी, तो होता है, बट कोई नहीं, पार्ट ऑफ गेम है ये। आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड में दो ही चीज़ होती है, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। बस इसमें इमोशंस थोड़े से हमको इसलिए इसमें जुड़ जाते हैं क्योंकि हमको जो भी होता है हमको तुरंत दिखता है। जैसे हम कोई और बिजनेस करेंगे, जैसे हम फुटवेयर का बिजनेस करें या हम कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमने स्टॉक परचेज कर लिया। जब भी मतलब मान लीजिए हमने 1 लाख का कोई भी फुटवेयर का बिजनेस कर रहे हैं और 1 लाख का हमने परचेज कर लिया है, वो डेली नहीं सेल होगा तो भी हमको दुख नहीं होगा, क्योंकि हमको ऐसे लगेगा कि ठीक है हमारे पास पड़ा है ना, अभी जिस दिन सेल होगा तो हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि तुरंत हमको दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है, हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं उस वजह से। प्रॉफिट होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमको लगता है वाह हमने क्या अच्छा काम किया, लेकिन लॉस होता है तो हमको लगता है अरे यार क्या हो गया, क्या गड़बड़ हो गया। बट कोई नहीं, जो आपकी स्टडी है उस पर आप बिलीव करिए, और जो आप कर रहे हैं उस पर आप बिलीव करिए, जो आपने स्टडी बनाई उस पर आप बिलीव करिए, सक्सेस तो मिलेगी एक ना एक दिन। कहाँ जाएगी, कितने दिन तक कोई जो भी है मतलब ऊपर ले गया, कभी ना कभी तो ठीक है आपके हिसाब से चलेगी मार्केट, कभी तो आपको समझ में आएगा, जिस दिन आपको समझ में आएगा उस दिन बस प्रॉफिट बढ़ा करिए और स्मॉल स्मॉल लॉस लीजिए। धीरे धीरे आप कुछ ना कुछ, डेली मार्केट कुछ ना कुछ सिखाती है। सोचिए अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ गई है, यहाँ पे आपने अगर लाइव ट्रेडिंग मेरी वीडियो देखी होगी तो मैं बोल रहा था मार्केट निफ्टी तो गिरनी ही चाहिए, बैंक निफ्टी गिरी चाहे मत गिरे, निफ्टी गिरनी चाहिए। अगर ये रिट्रेस हो रही थी तो मैं सोचा था चलो एक क्वांटिटी और ऐड कर लेता हूँ, तो मार्केट तो मेरे को आज अच्छे से बताती। तो इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, और अपना जो सेटअप है उस पर बिलीव करिए, जो आपने लर्निंग ली उस पर बिलीव करिए, रोज़ लर्निंग लीजिए, मार्केट रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है तो उसको देखिए। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए यही है कि अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करेगी तो फिर जो भी लोग होल्ड किए हैं सबका एस एल 25,000 के नीचे होगा, मार्केट आराम से 25,000 के नीचे तक जानी चाहिए। और 25,000 को जब ब्रेक करेगी तो फिर जो भी लोग होल्ड किए हैं पोजिशनली या जो भी, और कल है आपकी
वीकली क्लोजिंग भी कैंडल की रहेगी। अभी तो कैंडल ग्रीन में होगी फुल, तो देखते हैं कल क्लोजिंग कहाँ कराते हैं लोग, 25,000 के ऊपर या 25,000 के नीचे। तो मार्केट आराम से उनको निकालती है या क्या करती है, या ये मतलब कल पूरे दिन साइडवेज रहती है, शाम को टारगेट इनको करती है। क्योंकि अगर पूरे दिन रहे, और वैसे कोई मार्केट में तो नेगेटिव न्यूज़ नहीं चल रही है फिलहाल के लिए, तो हो सकता है कि ये अगर शाम को प्रॉफिट बुकिंग है या जो भी है तो वो हमको देखना पड़ेगा। बट फिलहाल तो यही है कि सुबह को ही मार्केट सबको टारगेट करना चाहिए, शाम को में भी हो सके 25,000 के ऊपर आके क्लोज करा दें, क्योंकि वीकली क्लोजिंग लोग हो सकता है कि 25,000 के ऊपर कराएं। बट फॉर द टाइम के लिए ऐसा होना चाहिए कि इन जो भी बायर हैं इनको एक बार मार्केट निकाले। बट नहीं निकालेगी तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। बस हमने जो प्रोसेस सीखा है, जो हमको पता है, उसको हम फॉलो करेंगे। बाकी अब बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में ने भी वही सेम है। बैंक निफ्टी तो थोड़ा आजकल ज़्यादा वीक चल रहा है निफ्टी से, अगर आप देख सकते हैं तो। अगर हम देखें यहाँ पे तो बैंक निफ्टी देखिए, ये सपोर्ट है और सपोर्ट पे ही होल्ड कर रहा है बार बार आगे। तो लग रहा है कि बैंक निफ्टी, और ये तो कुछ ज़्यादा ही एकदम आपका देखिए ज़्यादा ऊपर नहीं गया निफ्टी, ऑल दो कैंडल ऊपर ऊपर बना रहा है, बट ये हायर हाइज नहीं बना रहा है। वो तो हायर हाइज भी बना रहा है कम से कम। ये तो जो भी इसने गैप अप पे जो भी एक बार हाई लगा था वही हाई है, उसी के अंदर ये भी कैंडलें बन रही है। और आज पूरी रेड बनी है, आराम 56,000 के आसपास से ही सेलिंग आई है। 55,993 आई है, वहीं से एकदम सेलिंग आई है। तो और जिस हिसाब से ये सपोर्ट ले रहा है, लग रहा है ये ब्रेक डाउन करेगा, बट देखते हैं अभी कब करता है। आज तो लग रहा था ऐसे हो भी जाएगा ब्रेक डाउन, बट हुआ नहीं है। देखिए यहाँ से सपोर्ट ले गया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से। तो कल अगर इसका ब्रेक डाउन आया तो जितने भी लोग हैं सबका ऐसा लेट करेगा, और 55,500 के पास में तो इसका ब्रेक डाउन देगा, तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा, जैसा कि यहाँ तक आनी चाहिए मार्केट। ये जो है कि क्लोजिंग प्राइस है, ये जो है कि यहाँ तक आनी चाहिए। और मार्केट को कल अगर यहाँ तक, तो कल मार्केट फ्लैट खुलनी चाहिए। कहीं यहाँ पे खुली तो मैं भी आए, एक बार ब्रेक डाउन दे, उसके बाद रिट्रेसमेंट दे, फिर ऐसे फॉल करे। और मार्केट अगर कहीं फ्लैट खुल गई तो फिर फ्लैट खुल के डायरेक्ट भी फॉल कर सकती है। अगर डायरेक्ट फॉल कर दी तो ये जो स्विंग है, ये स्विंग है, इसको ब्रेक डाउन कर देगी, तो फिर उसके बाद एक बार रिट्रेसमेंट करेगी ज़रूर। क्योंकि जैसे ही ब्रेक डाउन देगी सबको दिख जाएगा कि ब्रेक डाउन हो गया, तो मार्केट उनको निकालेगी, फिर से फॉल करेगी, ऐसा हो सकता है। और अगर कहीं गैप डाउन ही खुल गई तो देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। तब फिर हो सकता है 55,000 से सपोर्ट लेके एक बार ऊपर जाए, फिर ये जो सपोर्ट का काम कर रहा है इतने दिन से, जैसे ये जो है आपका, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। मान लीजिए गैप डाउन खुल गई तो मार्केट ऐसे जाएगी, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके तब गिर सकती है। तो ऐसे भी चार्ट बना सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें भी बायर आराम से बैठे हुए हैं, सेलर को तो निकाल दिए। जो भी लोग ऐसे देख के आए थे सेलर, सबको निकाल दिए। मार्केट देखिए यहाँ पे आए थे सेलर, उनको भी निकालिए रिट्रेसमेंट करके, उसके बाद फिर लास्ट में गिर रही है। तो इसमें भी बायर को ही टारगेट करेंगे हम। अगर गैप अप खुल गई तो देखेंगे क्या करना चाहती है मार्केट। बाकी अभी एफ आई डी का अगर हम डाटा देखें तो एफ ने क्या किया, एफ ने अपनी शॉर्ट पोजीशन थोड़ी सी कवर की है देखेंगे तो। और इसमें देखेंगे तो उन्होंने अपनी निफ्टी में थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बनाई है, 5,000 क्वांटिटी। अभी नेट टू नेट उनके पास 1,68,000 फ्यूचर है, फ्यूचर का शॉर्ट है। और अगर ऑप्शंस का डेटा देखेंगे तो इनके पास पुट की पोजीशन 2,63,000 है, जिसमें से 51,000 आज इन्होंने ऐड की है, और 22,000 कॉल इन्होंने ऐड किया है। और अगर प्रो का डाटा देखेंगे तो प्रो ने क्या किया, 25,000 कॉल सेल किया है, 40,000 पुट बाई किया, 25,000 कॉल सेल किया। नेट टू नेट इनके पास 1,00,000 पुट बाइंग है और कॉल सेलिंग है। और फ्यूचर इनके पास हेज रहता है, मुझको तो ऐसे लगता है इनका। और जो क्लाइंट है इनका देखेंगे तो इनके पास 1,00,000 फ्यूचर लॉन्ग है, और इनके पास 36,000 कॉल बाइंग है, और 4,00,000 पुट शॉर्ट है। और आज इन्होंने फिर से पुट शॉर्ट किया है, 81,000 और ऐड किया है। तो ये तो बुलिश ही है, तो हो सकता है मार्केट कल इनको टारगेट करे अच्छे से। बाकी देखते हैं, फिलहाल तो यही है व्यू है कि कल मार्केट टारगेट बायर को करना चाहिए। बाकी नहीं करेगी तो कोई नहीं, जो भी होगा हम देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, उसको भी इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे, या तो हो सके मैं भी कुछ सीखूं उससे। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।